अक्सर एक बात बोली जाती है कि जब भी कोई व्यक्ति सिस्टम को बदलने की कोशिश करता है तो सिस्टम तो नहीं बदलता पर वो व्यक्ति बदल जाता है। हमारे देश के सिस्टम को ऐसे ही बदनाम किया जाता है और एक्चुअली आपको नोटिस करने को मिलेगा ज्यादातर केस में होता भी ऐसा ही है। बट हमारे देश में कुछ ऐसे जाबाज ऑफिसर्स भी हैं जो दरअसल में हर एक प्रॉब्लम को टैकल करते हुए अपने दिल के अंदर बहादुरी लेकर चलते हैं एंड कोशिश करते हैं कि इस सिस्टम को बदलें, इस सिस्टम की जो कमियां हैं उसको यहां पर खत्म करें ताकि हमारा देश पहले से बेहतर बन पाए। दोस्तों, मैं यहां पर बात कर रहा हूं आईएएस तुकाराम मुंडे जी की। अब तुकाराम मुंडे जी जो हैं ये दरअसल में 2005 बैच के आईएएस ऑफिसर हैं जो आज के समय पूरे मीडिया के अंदर इनकी बातचीत हो रही है और वो इसीलिए कि किसी भी प्रेशर के अंतर्गत ये नहीं आए, कभी सिस्टम के सामने झुके नहीं। हर बार इन्होंने यहां पर बहुत ही दृढ़ निश्चय के साथ उसका यहां पे सामना किया है। लोग बोलते हैं ना ट्रांसफर हो जाएंगे, तो दोस्तों पिछले 21 साल की सर्विस के अंदर इनका ट्रांसफर 25 से भी ज्यादा बार हो चुका है। लगभग हर साल इनका ट्रांसफर हो जाता है कि इस साल में 2 बार भी ट्रांसफर हो जाता है। पर ये जो ट्रांसफर है ना, ये दरअसल में इनके करियर को रोकता नहीं है, बल्कि इनके करियर के अंदर एक मेडल की तरह होता है जो बताता है कि सिस्टम के आगे कभी झुके नहीं। और आज के टाइम जो इनका कंट्रीब्यूशन है एफडीए के कमिश्नर के तौर के ऊपर, वो तो बहुत ही शानदार हमें देखने को मिल रहा है। आइए जानते हैं थोड़ी सी इनकी जर्नी और इनका एग्जाम्पल आप अपने एथिक्स के आंसर्स में डाल सकते हैं। केस स्टडीज के अंदर भी क्वेश्चन यहाँ पे आ सकता है, जैसे इनके जो काम है उसके ऊपर भी क्वेश्चन आ जाता है कि आपके ऊपर पॉलिटिकल प्रेशर आया तो आप कैसे हैंडल करोगे। तो वहां पर जरूर इनके आइडिया से, इनके काम करने के तरीके से आप जरूर अपने आंसर्स को बेहतर कर सकते हैं। देखो, अगर मैं बात करता हूं ना तुकाराम मुंडे जी की, तो दरअसल में इनका जो जन्म हुआ था वो बीड डिस्ट्रिक्ट महाराष्ट्र के अंदर हुआ था, दैट सोना के अंदर। अब एक ऐसे परिवार में जन्म हुआ जो कि बहुत ज्यादा समृद्ध परिवार नहीं था, बट मल्टीपल यूपीएससी अटेम्प्ट भी देने पड़े। बट इससे ही पता लग गया कि कई बार पहले अटेम्प्ट में सफलता नहीं मिली, बट आगे जाके जब उनको सफलता मिली देन ही गॉट ऑल इंडिया रैंक 20। यूपीएससी सीएससी के एग्जाम में उनका रैंक 20 आया और उनके दिमाग में हमेशा से था कि ये जो प्लेटफॉर्म है ना आईएएस बन के, ये एक्चुअल में आपको एक मौका देता है, एक अपॉर्चुनिटी मिलता है अपने देश के अंदर कुछ बदलाव करने की। वैसे बहुत सारे तरीके से आप इस देश के अंदर बदलाव कर सकते हो, जरूरी नहीं है कि आपको आईएएस ऑफिसर ही बनना पड़ेगा बदलाव के लिए। बट जो आपके सामने एक प्लेटफॉर्म मिलता है, आपके सामने इतने सारे ऑप्शंस ओपन करता है, वो एक्चुअल में एक साइजेबल चेंज आप कर सकते हो। आगे जाके जब आप डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बनते हो तो पूरा डिस्ट्रिक्ट को आपको कहीं ना कहीं मैनेज करना होता है, उसको कंट्रोल करना होता है। तो बहुत सारी चीजें कई लोग करते हैं, कई लोग वुमेन सेफ्टी के ऊपर काम करते हैं, कई लोग अपने बच्चों की जिंदगी बेहतर बनाते हैं। तो देयर आर डिफरेंट वेज जहां पर आप अपने डिस्ट्रिक्ट के अंदर कॉन्ट्रीब्यूट कर सकते हो। तो यही इनके दिमाग में था कि जहां पर भी मैं जाऊंगा, मैं एक छोटे से गांव से हूं बट पब्लिक वेलफेयर सबसे पहले होगा, देश के लोगों की सेवा सबसे पहले होगी। और उसी चीज को देखते हुए उन्होंने यहाँ पे एग्जाम दिया एंड उसको क्लियर भी किया। इसके बाद की अगर मैं जर्नी की बात करूं, इनका ऐसा मानना है कि हमें कोई भी फैसला लेते समय 3 चीजों का बात ध्यान रखनी चाहिए। 3 पॉइंट, ठीक है, इसको आप 3 पॉइंट इंटीग्रिटी चेकलिस्ट भी आप बोल सकते हो। क्या होता है, आप ना अपने आप से एक सवाल पूछा करो। कल को आप आईएएस ऑफिसर बनोगे, अपने आप से 3 सवाल पूछना। पहला सवाल होगा कि जो भी आप काम करने जा रहे हो क्या वो लीगल है या नहीं है। ठीक है, ये आपके एथिक्स के सिलेबस में भी आता है, लीगल वर्सेस मोरल का जो डिस्कशन होता है। क्या उसके पीछे कोई कानून है या नहीं है। हाँ, कानून है। कानून के साथ साथ क्या वो करना मॉरली भी करेक्ट है। जैसे आपको एग्जांपल देता हूं, अगर आपको कुछ फैसला लेना है, आपको डिसाइड करना है कि यार इस बंदे को कुछ चीज मिले, इसको कुछ बेनिफिट मिले, क्या उसके पीछे कोई कानून बना हुआ है। कानून बना हुआ है, क्या वो उसका जो इंटेंशन है उस कानून का वो क्या है, सिर्फ कागजों में नहीं, उसका स्पिरिट क्या है उस लॉ का, ये जानना भी इंपॉर्टेंट बन जाता है। ठीक है, कई बार एक कानून कानून ऐसे होते हैं जो सोशल चेंज का काम करते हैं, कई बार उसको रिस्ट्रिक्ट भी करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल भारत के अंदर अनटचेबिलिटी को बैन करना, सती जैसी प्रैक्टिसेस को बैन करना। अब यहां पर हमने एक सोसाइटी के अंदर सोशल चेंज लाने की कोशिश करी, तो उसके पीछे बिल्कुल एक कानून हमारा एग्जिस्ट करता है। मॉरली वो चीज सही है या नहीं है ये भी देखना जरूरी है। जैसे अनटचेबिलिटी, अब इसको यहां पर कोई मॉरली करेक्ट ये चीज नहीं है, यहां पर जो डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, सोशल डिस्क्रिमिनेशन, इसको हमें यहां पे रोकना पड़ेगा। तो यहां पर ना अगर वो चीज लीगल भी है, अगर वो चीज मॉरल भी है, और अगर उससे लोगों को फायदा, लोगों के लिए पब्लिक इंटरेस्ट के अंदर है, तो हमें वो काम बिल्कुल करना चाहिए। अगर ये तीनों बातें फॉलो हो जाएंगी तो हमें बिल्कुल करना चाहिए। जैसे आजकल आप सुन रहे हो ना कि कई बार होटल्स जहां पर कुछ नकली सामान बेचा जा रहा है,
नकली खाना बेचा रहा है, नकली दूध बेचा जा रहा है, वहां पर उन्होंने बहुत ही स्ट्रिक्ट एक्शन लिया। क्यों? क्योंकि इसके पीछे कानून भी है। आपका फूड स्टैंडर्ड सेफ्टी अथॉरिटी ऑफ इंडिया एफएसएसआई जो है, उसके बहुत सारे प्रोविजन इसके अंतर्गत आते हैं, तो लीगल तो है ही है, प्लस एट द सेम टाइम ये लोगों के इंटरेस्ट में भी है। लोगों को नकली खाना मिलेगा तो कितनी सेहत खराब होगी, तो इसको रोकना वो भी जरूरी है और मॉरली भी करेक्ट है ये बात, राइट। तो अगर ये तीनों बातें अपने आप में हाँ में आंसर आता है, तो यहां पर फिर ये नहीं देखते कि हाँ मेरे ऊपर पॉलिटिकल का प्रेशर है ना, जो काम करनी है लीगली सही है तो डेफिनेटली उसको यहां पे करना ही पड़ेगा। तो मुंडे जी जो अपने डिसीजन है इस बेसिस के ऊपर लेते हैं। हमें भी अपना रैशनल होना चाहिए कि अगर हमारे ऊपर कोई प्रेशर डाल रहा है तो क्या मैं कोई काम करूं या ना करूं। आप अपने आप से 3 सवाल पूछो, अगर इन तीनों सवालों का आंसर हाँ है तो भाई बिल्कुल करना है, लोगों की भलाई के अंदर है तो बिल्कुल करना है, राइट। और इसी तरह से ठीक है, अगर आप इनका पूरा करियर देखोगे ना तो आप नोटिस कर पाओगे कि 21 साल की सर्विस के अंदर टोटल 25 बार ट्रांसफर हो गया। महाराष्ट्र के अंदर सबसे ज्यादा ट्रांसफर होने वाले ऑफिसर्स में से एक पर्सन यही है। आप लोगों ने कई बार अशोक खेमका जी का भी नाम सुना था पास्ट के अंदर, उनका भी ट्रांसफर बहुत ज्यादा बार हुआ था, वो भी कहीं पर झुकते नहीं थे किसी के आगे। सेम चीज यहां पर भी है। तो ये जो आपके सामने नोटिस करने को मिलता है कि 21 साल का जो करियर है ना, ये ट्रांसफर जो है ये इनके लिए ऑनर है एक प्रकार का। हर जो ट्रांसफर होता है ये दिखाता है कि इन्होंने पॉलिटिकल प्रेशर में डूबे नहीं, उनके सामने यहां पे डट के खड़े रहे हैं। क्लियर है? और इसी वजह से इनको अपने तौर तरीकों से बहुत ज्यादा कई बार क्रिटिसाइज भी करते हैं कुछ लोग कि सिस्टम का पार्ट नहीं बन पाया। नहीं, सिस्टम का पार्ट थोड़ी बनना है, सिस्टम को बदलना है, सिस्टम की कमियों को हटाना है, सिस्टम की कमियों को खत्म करना है। देश सेवा सबसे पहले है, ठीक है। तो सिस्टम में जो गंदा है, गंदगी है, उस गंदगी को बाहर करना है, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। और यही इनके करियर के अंदर हमें देखने को मिलता भी है। अब इनके पुराने कामों के भी आऊंगा, पर अभी जो पॉइंट क्या है, अभी पॉइंट दरअसल में ये है कि पिछले लगभग 2-2.5 महीने के अंदर जब से ये एफडीए के कमिश्नर बने हैं महाराष्ट्र के अंदर, तो इन्होंने पता क्या किया, लगभग 1100 से भी ज्यादा इंस्पेक्शन करी, अलग अलग जगह पे रेड मारी। इस रेड के अंदर इन्होंने नोटिस किया कि कहीं पर नकली दूध मिल रहा है, कहीं पर जो खाना है पनीर है उसमें कुछ गलत चीजें मिलाई गई हैं। तो इस प्रकार के जो माफिया है ना, जो खाने के रिगार्डिंग गड़बड़ करते हैं, और खाना तो आप जानते हो कि तो बच्चे भी खाते हैं, महिलाएं भी खाती हैं, सब हर बंदा खाता है खाना, अगर उनकी सेहत के साथ यहाँ पर कोई खिलवाड़ नहीं हो सकता। तो इसीलिए इन्होंने यहां पर जहां जहां देखा कि हाँ कुछ नकली दूध है, कहीं पर दूध में मिलावट है, तो ऐसा लगभग 1.5 लाख से भी ज्यादा लीटर दूध इन्होंने यहाँ पे जब्त किया, सीज किया। लगभग 50 करोड़ का खाना जो था इन्होंने यहाँ पे सीज किया, और लगभग 57 या 56 के राउंड लाइसेंसेस हैं जिन्होंने यहाँ पे कैंसिल कर दिए। बड़े बड़े फेमस होटल्स के लाइसेंसेस यहाँ पे कैंसिल हो गए हैं, क्योंकि वो नॉर्म्स फॉलो नहीं कर रहे थे, वो लोगों को सेहतमंद या अच्छा खाना नहीं दे रहे थे, बल्कि गंदा खाना, उसमें मिलावटी खाना यहाँ पे खिलाया जा रहा था। इसीलिए होटल वाले लोग इनको ज्यादा पसंद नहीं करते, क्योंकि ये बात करते हैं होटल के फेवर की नहीं, लोगों के फेवर की। और ऐसा नहीं है कि पहली बार ऐसा हुआ, इन्होंने पास्ट के काम अगर आप नोटिस करोगे उसमें भी आपको ये देखने को मिलेगा। जैसे अगर आप नोटिस करेंगे, जब इनकी देगलुर और बार्शी में इनकी पोस्टिंग हुई थी, वहां सैंड माफिया के अगेंस्ट उन्होंने यहाँ पे बहुत स्ट्रिक्ट एक्शन लिया। जालना के अंदर जो वाटर टैंकर माफिया थे, वो आम लोगों तक पानी का टैंकर पहुंचने नहीं देते थे, बड़े बड़े लोगों तक पहुंचता था, तो इन्होंने उनके अगेंस्ट भी इंश्योर किया कि भाई आम जनता तक भी पानी पहुंचना चाहिए। फिर नवी मुंबई के अंदर जो कॉन्ट्रैक्ट में स्कैम्स हो रहे थे उसको भी यहाँ पे इन्होंने सामने लेकर आए। ऐसे ही नासिक के अंदर यहाँ पे टैक्स असेसमेंट में कुछ गड़बड़ियां थी, उनको यहाँ पे सामने लेकर आए। तो भाई जहां जहां गड़बड़ी होती है, ये उस गड़बड़ी को दुनिया के सामने लेकर आते हैं, दुनिया को बताते हैं कि कितनी नुकसान चल रहा है, आम जनता का पैसा यहाँ पे लूटा जा रहा है, आम जनता तक बेनिफिट नहीं पहुंच रहा। ये सारी चीजें कर रहे हैं। इसके अलावा अगर मैं बात करूं कोविड के समय के ऊपर, कोविड के समय के ऊपर आपको पता है कितने लोगों को यहाँ पे जरूरत थी मदद की, तो बिल्कुल इन्होंने यहाँ पर ऑडिटिंग करी, कैसे लोगों को कंटेन किया जा सकता है, रेगुलर टेस्टिंग बहुत अच्छे से हो, ताकि इस कोविड-19 को फैलने से बचाया जा पाए। तो बहुत ही शानदार काम किया इन्होंने जहां पर भी रहे अपने करियर के अंदर। 21 साल में इतने सारे यहाँ पे ट्रांसफर हुए, पर झुके नहीं, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। ठीक है, फिर यहाँ पे जैसे मैंने बताया फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के कमिश्नर के तौर के ऊपर, तो बिल्कुल इन्होंने यहाँ पे जहाँ पे कुछ गड़बड़ी वाले सामान था उनको सबको फटाफट यहाँ पे जब्त किया, दवाइयां कहीं पर गड़बड़ थी उसको यहाँ पे रोका गया, हर एक चीज की यहाँ पे इंस्पेक्शन करी। इवन अभी यहाँ पर बॉम्बे हाई कोर्ट ने भी यहाँ पे इनको पूछा कि भाई आप केवल प्राइवेट संस्थाओं पे करते हो या फिर सरकारी वाली चीजों के ऊपर भी, तो इन्होंने अगले दिन ही बॉम्बे हाई कोर्ट की जो कैंटीन थी उसके ऊपर भी छापा मारा, वहां पर उनके पास लाइसेंस नहीं था तो उसको भी यहाँ पे सील कर दिया गया। तो पॉइंट ये है कि फर्क नहीं पड़ता कि सामने वाला कितना पावरफुल है कितना पावरफुल नहीं है, अगर आपने सोच लिया है, डिसाइड कर लिया है कि मैं
काम करूंगा लीगैलिटी के साथ, मोरालिटी के साथ, पब्लिक वेलफेयर के साथ, तो फिर सामने कोई भी आए फर्क नहीं पड़ता। सब लोग बराबर हैं कानून के सामने, सब लोग बराबर हैं। ये नहीं है कि वो मंत्री है, ये है ना, जो सही है वो सही है, जो गलत है वो गलत है, राइट। तो बहुत कुछ सीखने को मिलता है इनकी जिंदगी से। अब आगे वाले टाइम के अंदर देखते हैं क्या होता है, ठीक है। बट डेफिनेटली एक बात जरूर है कि आप जैसे बहुत सारे आईएएस एस्पिरेंट्स हैं, इनको इनसे मोटिवेशन लेनी चाहिए, ठीक है, आपको इनसे मोटिवेशन लेनी चाहिए। अब देखो पॉइंट क्या है ना, विल यू कॉम्प्रोमाइज और विल यू चेंज द सिस्टम। क्या आप सिस्टम के सामने झुक जाओगे या सिस्टम को बदलने का आपके अंदर एक जज्बा है? इसका जवाब आपको देना है, इसका जवाब और कोई नहीं दे सकता। यूपीएससी सीएससी एग्जाम देना, आईएएस बनना एक प्लेटफॉर्म होगा। उस प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल कैसे करोगे ये आपके हाथ में है। लोगों की जिंदगी बेहतर करने के अंदर या अपनी जिंदगी बेहतर करने के अंदर, ये डिसीजन आपका होगा। कि तुकाराम मुंडे जी की तरह आपको भी दुनिया के अंदर एक रिस्पेक्ट पानी है, एक ऐसी रिस्पेक्ट जो कि सोशल वेलफेयर के ऊपर बेस्ड है, जो कि हमेशा नेशन फर्स्ट की बात करती है। तो लड़ाई जो है अभी भी चलती रहेगी, बहुत कुछ अभी करना है देश के अंदर, बहुत सारे ऑनेस्ट आईएएस ऑफिसर्स आगे भी आएंगे। उम्मीद ये रहेगी कि उनमें से आप भी काफी सारे हों, एंड देश को, पब्लिक वेलफेयर को, ये सबसे ऊपर आप रखेंगे। अपने आंसर्स के अंदर कभी भी आपको पूछे तो जो चेक पॉइंट वाला फॉर्मूला है आप उसका इस्तेमाल कर सकते हो, बाकी इनका एग्जाम्पल डेफिनेटली आप अपने आंसर्स में इनकॉर्पोरेट कर सकते हो। मेरी यही उम्मीद है, यही आशा है आप सबसे। जय हिंद, जय भारत।